साविता भाभी और काले मेहमान की रात। अकेली हवेली। गांव के बाहर पुरानी हवेली में साविता भाभी रहती थी। पति महीनों से बाहर थे और हवेली की खिड़कियां हर रात डरावनी आवाज करती। गांव वाले कहते, उस घर में रात को कोई आता है। भाभी हंसकर टाल देती, लेकिन अंदर से वो भी जानती थी, हवेली सचमुच खाली नहीं थी। आधी रात की दस्तक। उस रात तेज तूफान था। अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। भाभी ने झांककर देखा, एक अजनबी काले कपड़ों में भीगा खड़ा था। मैं राह भटक गया हूँ, थोड़ी देर ठहरने की जगह मिल जाए, उसने गहरी आवाज में कहा। भाभी ने हिचकते हुए दरवाजा खोला। उसकी आंखों में अजीब चमक थी, जैसे वो उन्हें बरसों से जानता हो। हवेली का अंधेरा। अजनबी का नाम राज था। भाभी ने उसे अंदर बुलाया और चाय दी। राज बार बार हवेली के कोनों को घूर रहा था। आपको डर नहीं लगता इतनी बड़ी हवेली में अकेले? उसने पूछा। भाभी ने मुस्कुराकर कहा, डर तो अब आदत बन गया है, लेकिन कभी कभी लगता है कोई देख रहा है। राज पास झुककर बोला, शायद सचमुच कोई देख रहा है। करीबियां और रहस्य। बिजली चली गई। अब सिर्फ दिए की लौ थी और उनके बीच का सन्नाटा। राज ने धीरे से भाभी का हाथ थामा। अकेलापन इंसान से सब करवा लेता है, साविता। भाभी की सांसें तेज हो गईं। बरसों का दबा हुआ खालीपन अचानक बाहर निकलने को था। लेकिन तभी ऊपर वाले कमरे से जमीन पर कुछ गिरने की आवाज आई। भाभी चौंकी, वहां तो कोई नहीं रहता। खुला सच। राज मुस्कुराया, यही तो कह रहा था, हवेली खाली नहीं है। भाभी ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? राज ने धीरे से कहा, वो जिसे तुम हर रात महसूस करती हो। बस देखा आज सच में भी जाए। अधूरा पल। भाभी को समझ आ गया कि ये मुलाकात साधारण नहीं है। उनकी आंखों में डर भी था, चाहत भी। राज दरवाजे की ओर बढ़ा और बोला, अगली बार जब आऊं, साविता, तो तुम्हें ताले लगाने की जरूरत नहीं होगी। हवेली की दीवारों में सन्नाटा गूंज रहा था और भाभी के दिल में एक नया डर और एक नई प्यास।